नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार रंजने, भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र तिरोड़ा बैंक मित्र हूँ और आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि जो चीजें हमारे सामने आती है, जो कस्टमर लेके आते हैं, उस समस्या को ही मैं आपके सामने रखता हूँ। रखने का कारण है कि उसी प्रकार की समस्या में आप ना फंसे और आपके पहचान वाले भी ना फंसे, कोई भी ना फंसे। तो बात है एक भूतनाथ वार्ड तिरोड़ा की। भूतनाथ वार्ड तिरोड़ा से एक महिला ने अपने हस्बैंड का 1 साल पहले लगभग जीवन सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना कराया था। बीमा कराया तो था उन्होंने, लेकिन बीमा कराने के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद में उन्होंने मई के महीने के पहले ही उन्होंने अपने पति का अकाउंट बंद करा दिया। लेकिन समस्या कहाँ आई? समस्या अब आई जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में समस्या ये आई कि उनके हस्बैंड की अचानक तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। तो अब उनका क्या था? सुरक्षा बीमा योजना था, जीवन ज्योति बीमा योजना भी था, पर उनका बीमा की राशि जो है रिन्यूअल प्रीमियम मई में कटनी चाहिए थे, जो नहीं कटी। अब किस कारण उन्होंने अकाउंट बंद कराया था मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब समस्या ऐसी आई कि जो उनने बीमा कराया था उसका बीमा की राशि का पैसे उनको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की गलती हमको नहीं करनी चाहिए। ये हो गई भूतनाथ वार्ड की बात। दूसरी बात है हमारे जूनी बस्ती की बात है, जूनी बस्ती तिरोड़ा की बात है। वहां से भी एक महिला हमारे पास नियमित कस्टमर थी, वो पैसे निकालने हमेशा हमारे पास आती थी। तो हमने उनको पूछा कि भाई आपके पति का भी अकाउंट है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं सर, नहीं है। तो उनको हमने बोला कि अकाउंट खोल लीजिए, तो उन्होंने कई दिनों तक हमारी बातों को टालने की कोशिश की। कुछ दिनों के बाद अपने पति को लेकर आए, उनका अकाउंट खोलने का प्रयत्न किया हमने, कोशिश किए अकाउंट खोलने का। उनका थंब नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास फिंगरप्रिंट से ही अकाउंट खुलता है। तो 2-4 दिन तक हमने प्रयत्न किया, 2-4 दिन के बाद उनका अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद में उन्होंने पैसे डाला, ₹500, 436 का बीमा उनके भी अकाउंट में किया, ₹20 का भी बीमा किया, जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना। बीमा करने के बाद में उनको बताया भी कि दीदी इसमें मई के महीने में रिन्यूअल की राशि कटती है, रिन्यूअल की राशि को आप रखिए, ₹500 अप्रैल में ही डाल के रख देना, 500 ₹1000। दीदी ने बोला ठीक है, चले गए। अभी हाल ही में उनका जुलाई अगस्त में उनका भी देहांत हुआ है। जुलाई अगस्त में देहांत हुआ उनको, मतलब उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और उनको गोंदिया में एडमिट किया गया। गोंदिया में एडमिट करने के बाद में उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया। उनका पूरा कार्यक्रम खत्म करने के बाद दीदी हमारे पास आई, बोले भैया हमने इनका इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो अब हम बाकी की प्रोसेस कर दीजिए ताकि हमको 2 लाख रुपए मिल जाए। तो मैंने उनका अकाउंट चेक किया, वो भैया का अकाउंट चेक करने के बाद देखा कि उसमें पैसे ही नहीं थे मई के महीने। 5वें महीने में रिन्यूअल की राशि नहीं कटी। अब रिन्यूअल की राशि नहीं कटी तो क्लेम नहीं बनेगा। इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। तीसरा केस बता रहा हूँ, वो भी आया हुआ है, गजानन मंदिर के आसपास का है। ये केस है 6 महीना साल भर पहले का लगभग है। वो भी दीदी के भाई हमारी नियमित कस्टमर थी और उनके भी हस्बैंड का हमारे पास अकाउंट नहीं था। उनको भी कोशिश किया समझाने की, समझे वो तो समझ नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे। उनको मनाया और अकाउंट खोला, बोले मैं मरने नहीं वाला हूँ। यंग थे बिल्कुल, 35 से 38 साल के रहे होंगे और बिल्कुल यंग थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं। बोले मुझे कुछ नहीं होगा, क्या होगा मुझे? फिर भी मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, मेरी बातों को उन्होंने मानते हुए अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद में उन्होंने उनके भी खाते में हमने सुरक्षा बीमा योजना किया, 436 और वापस से ₹20 वाला जीवन सुरक्षा बीमा। अब हुआ क्या, मई के खाते में उन्होंने भी पैसे नहीं रखे थे। खाते में मई के महीने में उनने भी पैसे नहीं रखे थे। उनको भी बताया था हमने कि मई में पैसे आपको अपने अकाउंट में रखना है, पर नहीं रखा। हुआ क्या, उनके भी मई के बाद में देहांत हो गया। मई के बाद में उनका भी देहांत हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ी, अटैक आया, वो भी चले गए ऊपर। वो भी दीदी मेरे पास आई, बोले भैया हमने बीमा कराया हुआ था, तो आप हमको बीमा की राशि दिला दीजिए। जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उनके भी रिन्यूअल की राशि नहीं कटी। तो भाई जब हम अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, बच्चों के लिए मेहनत करते, सारा करना किसके लिए? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो फिर क्यों हम लापरवाही क्यों कर रहे हैं? बीमा क्यों नहीं कराते? और बीमा कराते हैं तो उसका रिन्यूअल क्यों नहीं डालते? इस बात को हम समझते क्यों नहीं है? समझना चाहिए हमें। ये 3 जो बातें बताया, 3 कहानी नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। ये
मेरे सामने 3 नहीं, ऐसे कई पचासों केस आए हुए हैं। मैंने सिर्फ 3 लोगों के आपको सामने बताया हुआ है बातों को। मैं नहीं चाहता कि आगे भी लोगों के साथ इस प्रकार की समस्या हो, नहीं होनी चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं किस लिए? अपने परिवार के लिए, दिन रात मेहनत। कोई नागपुर जाता है कमाने, कोई हैदराबाद जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई गांव से तिरोड़ा आता है, कोई तिरोड़ा से बूंदिया जाता है, कोई नागपुर जाता है। इतनी मेहनत किस लिए करते हैं हम? अपने परिवार के लिए, कि हम अपने परिवार को पाल सके, भर पोषण, उनका पालन पोषण ठीक से कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके। बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया मरने के बाद मेरे पैसे किस काम के आएंगे? भाई मरने के बाद ही पैसे की जरूरत है, जिंदा रहेगा तो पैसे की जरूरत नहीं। जिंदा रहेगा तो पैसे की जरूरत है नहीं, मरेगा तभी पैसे की जरूरत है। क्योंकि जिंदा रहेगा तो कहीं से भी कमा के आप लाओगे, अपने परिवार को पालोगे, भरण पोषण करोगे, उनको खिलाओगे पिलाओगे, उनका एजुकेशन कराओगे, हर चीज कराओगे। लेकिन जरूरत कब होगी? जब हम नहीं होंगे, जब हमें कुछ हो जाएगा, तब हमारे बाल बच्चों को कौन पालेगा? हमारे परिवार को क्यों पालेगा? जीवन बीमा की जरूरत कब होती है? जीवन बीमा ऐसी चीज है, जब जरूरत होती तब आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। जीवन बीमा निकालना कब चाहिए? जब आपको जरूरत नहीं है, तभी जीवन बीमा निकालना चाहिए। जब जरूरत है तब आपको जीवन बीमा कोई कंपनी नहीं देगी। एसबीआई लाइफ नहीं देगी, एलआईसी नहीं देंगे, बैंक नहीं देगी, कोई नहीं देगा। किसी भी प्रकार का कोई कंपनी आपको बीमा नहीं देगा जब आपको जरूरत होगी। जब जरूरत नहीं है तभी आपको बीमा निकालना पड़ेगा। तो भाई हर आदमी का एक बीमा होना जरूरी है। अब महंगा बीमा नहीं निकाल सकते, सस्ता निकालो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने इतनी अच्छी चीज देके रखी, 436 रुपए में बीमा। सभी बैंकों में होता है, जरूरी नहीं आप हमारे पास करो। सभी बैंकों में होता है 20 रुपए का बीमा, 436 का बीमा सभी बैंकों में होता है। तो आप उसको कराइए, अवश्य कराइए, मेंटेन करिए उसको आप, है ना। और लापरवाही मत करिए अपने परिवार के, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लापरवाही ना, अपने परिवार के लिए आगे बढ़े और एक बीमा जरूर कराएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत है, किससे कराए, कहाँ जाना है, आप हमारे पास आए, हम बताएंगे आपको। हमारे बैंक में अकाउंट होगा तो हम करके देंगे, नहीं होगा तो आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। बैंक अकाउंट नहीं तो बैंक अकाउंट भी खोल के देंगे, मैं करके दूंगा, मैं मदद करूंगा आपको। ये वीडियो डालने का मतलब ये है कि मैं हर आदमी के घर नहीं जा सकता, हर आदमी को बता नहीं सकता। जो लोग आते हैं, जब मेरे पास समय होता है तो मैं बताता हूँ। जब लोग आते हैं तो उसी समय वीडियो बनाकर मैं आपको बताया रहता कि ये बंदा मेरे पास आया हुआ है और इसके साथ ये बीता हुआ है, आपके साथ ये चीजें ना बीते। परंतु कारण ये है कि मैं उस समय व्यस्त रहता हूँ और ऑफिस वाले टाइम में मैं वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं आपको जानकारी उस समय का वीडियो नहीं दे शेयर कर पाता हूँ। वीडियो जब भी मुझे टाइम मिलता है आप तक पहुंचाता हूँ। वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है सिर्फ कि आप तक मेरी बातें पहुंचे और आप मेरी बातों को अपने परिवार में, भाई को, बंधु को, अपने गांव वालों को, अपने मोहल्ले वालों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सामने शेयर करें, आगे शेयर करें, ताकि लोग देखें, समझे और सीखे कि बीमा क्या चीज है, बीमा का क्या महत्व है। अगर आपको नहीं पता है तो किसी के घर में अकेला कमाने वाला था और उसका देहांत हो गया है, उस भाई को पूछो, उस दीदी को पूछो कि आज उसके सामने क्या परिस्थिति हो रही है। वो भाई घर में हाउस वाइफ थी, कमाने वाला अकेला बंदा था, और आज जब उनके घर के भैया का देहांत हो गया तो उस भाई को काम करने जाना पड़ता है। कहीं ऑफिस में काम कर रहे होंगे, अपने एजुकेशन में, शिक्षा के अनुसार उसको काम करने जाना पड़ता है, कहीं मजदूरी करने जाना पड़ता है। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपके परिवार के साथ में ऐसी परिस्थिति आए? ऐसी परिस्थिति न आए, इसलिए आपको आगे बढ़कर जीवन बीमा कराना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए। बीमा ऐसी चीज है कि जब आपको जरूरत होगी तो कोई नहीं देगा, कोई कंपनी आगे नहीं आएगी, कोई बैंक आगे नहीं आएगी। बीमा ही ऐसी चीज है जो आपके परिवार को आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। आकस्मिक घटना और आकस्मिक समस्या को हम नहीं रोक सकते, मेरे साथ क्या होगा वो नहीं रोक सकते, लेकिन हम रोक सकते हैं अपने परिवार को भटकने से, हम रोक सकते हैं अपने परिवार को तकलीफ से, हम रोक सकते हैं अपने परिवार को बिखरने से। इसलिए बीमा जरूरी है। नहीं समझ में आता है, मुझसे संपर्क करो, मेरे ऑफिस में आओ, मैं समझाऊंगा। काफी लोग अब मुझे जानते ही है, नहीं जानते ऐसा तो नहीं है। अब मुझसे संपर्क करो, कमेंट करो, कमेंट में बताता हूं मैं आपको क्या समस्या है, कैसे करना है, क्या दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। और हो सकता है तो अपने गांव के
मोहल्ले के ग्रुप में शेयर करो, आगे फॉरवर्ड करो, लोगों तक बातें पहुंचाओ कि भैया ये जो सर बोल रहे हैं बात सही है, सच बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, है ना? तो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन एक व्यक्ति का एक बीमा होना बहुत आवश्यक है। अगर आप बड़ा बीमा नहीं करा सकते तो मात्र 436 रुपए और 20 रुपए में होता है, और उस बीमा को मेंटेन भी करना, रिन्यूअल की राशि कटना चाहिए। अगर आपका पहले से बीमा है तो रिन्यूअल की राशि कटी नहीं कटी अब उसको देखें, है ना? वीडियो ज्यादा ही लंबा हो रहा है ना? तो अब मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं जय कुमार अनगिरे, भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र तिरोड़ा। अब हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।